हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर अगेन योगिता मैम। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो आपके लिए मैं प्रिंट मैंने दिया है, ये आपके टोटल 2020-21 के पोल साइंस के एग्ज़ाम्स का सिलेबस है। टोटल चैप्टर इज आर 12, ओके, 6 फ्रॉम फर्स्ट बुक एंड 6 फ्रॉम बुक 2। तो आपको ये चैप्टर्स ओनली नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करने हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर हैं उन पर आप कट लगा दीजिए अपनी बुक में। और बेटा जो चैप्टर 2 है जो अभी हम कर रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। ओके, तो ये टॉपिक हैं, देखिए, अरब स्प्रिंग, जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसे आप देख लीजिए जा करके। मिडिल ईस्ट क्राइसिस स्पेशली इन अफगानिस्तान, गुल्फ वार, ये जो है चैप्टर 3 आपका जो हेजमनी है उससे लिया गया टॉपिक है। वो चैप्टर जो है डिलीट हो गया है, पर उससे ये एक टॉपिक यहाँ लेकर के चैप्टर 2 में ऐड किया गया है। CI सेंटर्स, यूनिपोलर वर्ल्ड। ओके, तो ये 5 टॉपिक हैं आपके जो चैप्टर 2 में ऐड किए गए हैं। तो अब आज हम जो पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस इन अफगानिस्तान, ठीक है, कि मध्य पूर्व में जो एशिया का ये जो मध्य पूर्व है, इसमें ऐसा कौन से वार हुए थे या जिनकी वजह से डेमोक्रेसी वहाँ पर आई, ऐसे कौन से पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जिन्हें आज हम जो है देखेंगे। ओके, तो अब हम इसमें अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आप अफगानिस्तान का मैप देख रहे हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? सबसे पहले तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा, आप 12th के स्टूडेंट्स हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ओके, और इसकी जो है नेबरिंग कंट्रीज भी आप देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। ओके, एंड चाइना इज आल्सो। तो ये आपने जो है याद रखना है। अब हमें पढ़ना है कि यहाँ पर कौन कौन से वार हुए। मोस्टली ये जो अफगानिस्तान है बेटा, ये सिविल वार के लिए फेमस है। ओके, तो आपकी क्लास 12 में कहाँ से टॉपिक लिया गया है? आपका जो टॉपिक है वो लिया गया है, देखिए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस इन अफगानिस्तान। ये आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो सबसे पहले देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ यहाँ पर रिवॉल्यूशन सिस्टम। द सौर रिवॉल्यूशन हैड टेकन प्लेस इन अफगानिस्तान इन 1978 व्हेन देयर वाज कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, रूल्ड। तो सार का यदि आप पहले मीनिंग जानना चाहेंगे, सार, ये देखिए, SAUR, ओके, ये जो है इसका मीनिंग होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं दरी, या इनका एक चेंजिंग पीरियड टाइम कहा जाता है ये इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन वहाँ पर शुरू हुआ बेटा 1978 में, जब वहाँ पर सोवियत यूनियन की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहाँ पर रूल कर रही थी। ओके, अब वहाँ पर न्यू जो है प्रेसिडेंट कौन बना? नूर मोहम्मद ताराकी। ये नाम आपने याद रखना है, नूर मोहम्मद ताराकी। ओके, बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट रिप्लेसिंग द स्टेट्स प्रेसिडेंट दाऊद खान। दाऊद खान के स्थान पर अब किसको प्रेसिडेंट बनाया गया? नूर मोहम्मद ताराकी को। ओके, ये जो है सोवियत यूनियन की तरफ से ये कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले थे। ओके, तो जो है, लेकिन जो ताराकीज गवर्नमेंट थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड मैनी मॉडर्न रिफॉर्म्स दैट वर टू रेडिकल एंड लेफ्ट दैम अनपॉपुलर। ओके, इसका मतलब है कि जो ताराकी की गवर्नमेंट आई, ओके, कम्युनिज्म को ही फॉलो करती थी ये भी, तो इन्होंने बहुत सारे नए नए चेंजेस किए, जैसे भाई लेडीज़ को भी या गर्ल्स को, वुमेन्स को पढ़ने का राइट होना चाहिए, या उनके लिए भी थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह के कुछ ये रिफॉर्म्स लेकर के आई थी ये गवर्नमेंट। लेकिन जो है
अब आप देखिए जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो इतनी जल्दी चेंजेस को नहीं मानते हैं सोसाइटी में। तो अर्बन एरियाज में, सिटीज में तो ये ठीक है, ओके ओके रहा, लेकिन जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया ताराकी के जितने भी मॉडर्न रिफॉर्म्स थे। दिस led to rises of various anti-government armed groups like तालिबान। ठीक है, अब देखिए, अब जब कुछ ग्रुप बनते हैं कुछ रूरल एरियाज में, इन नए रिफॉर्म्स का विरोध हुआ, ठीक है, अगेंस्ट थे कुछ लोग, तो उन्हीं में से एक तरह से आप कह लीजिए यंग स्टूडेंट्स का ही ग्रुप कह लीजिए, तो तालिबान एक ग्रुप सामने आया, ठीक है, जो अगेंस्ट था इन रिफॉर्म्स के। जो ताराकी जो है ये रिफॉर्म्स लेकर के आया था, जो ताराकी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो रिफॉर्म्स लॉन्च किए उनके खिलाफ थे तालिबान ग्रुप के लोग। ओके, और ये आर्म्ड ग्रुप्स थे। आर्म्ड मतलब ये अपने हथियार रखते थे हमेशा साथ में, तो इनको ये पसंद नहीं आया ताराकी, नूर मोहम्मद ताराकी। तो क्या होता है देखिए, ये ताराकी वाज किल्ड बाय रिवल हजीबुल्ला अमीन। ओके, आमीन, आप ये नाम याद रखिए, आमीन। ये जो है, रिवल का मतलब होता है बेटा प्रतिद्वंदी, ठीक है, रिवल का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी, मतलब एक दूसरे से ये एक तरह से रेस लगाना जैसे। रिवल जो है हबीजुल्ला अमीन, अमीन नाम याद रखिए आप, अमीन के द्वारा ताराकी को मार दिया गया। क्या नाम आपने याद रखना है, अमीन। Soviet army was deployed on 24 December 1979 in Kabul। ओके, अब देखिए सोवियत आर्मी, जो अमीन था बेटा, वो जो है किसके साथ डिप्लॉयड था, उसका सोवियत आर्मी के साथ। 24 दिसंबर 1979 में काबुल में सोवियत आर्मी जो है तैनात कर दी गई। दे स्टैग्ड ए कूप एंड किल्ड अमीन एंड बरबक कमल एज प्रेसिडेंट। तो जो है सोवियत आर्मी ने क्या किया बेटा, कूप, कूप का अर्थ होता है एक तरह से तख्ता पलट देना, उन्होंने अमीन को ही मार दिया। अब अमीन को मारने के बाद वहां पर नया प्रेसिडेंट कौन आया, बबराक कमल, कमाल भी कह सकते हैं आप इन्हें, बबराक जो है वहां का नया प्रेसिडेंट बना। ओके, अब ये कमाल जो था वाज ए सोवियत अलाय, अलाय का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हैं सहायक, या सोवियत सिस्टम या कम्युनिज्म को फॉलो करने वाला। ओके, इन्होंने इसको फॉलो किया, बैब्रक कमाल ने सोवियत आर्मी का साथ दिया, अमीन को मार गिराया, और जो है ये वहां का प्रेसिडेंट बन गया। While सोवियत आर्मी हैड कंट्रोल ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स, अब सोवियत आर्मी की जो है पावर बढ़ती जा रही थी, वो सिटीज और टाउन्स पर अपना जो है एक तरह से रूल करते जा रहे थे। अनदर ग्रुप नेम वाज मुजाहुद्दीन हैड कवर्ड रूरल एरियाज। देखिए एक नया नाम है ये, मुजाहुद्दीन, ठीक है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं काले जिहाद। ये लोग जो है रूरल एरियाज में चेंजेस को पसंद नहीं करते थे। ओके, इन्होंने सोवियत आर्मी के खिलाफ थे ये एक तरह से। तो जैसे जैसे सोवियत आर्मी किस पर कंट्रोल कर रही थी, टाउन पर और सिटीज पर, तो जो एक और ग्रुप था वहीं पर जो अपने रूरल एरियाज को कवर करता जा रहा था। मतलब अफगानिस्तान एक तरह से दो पार्ट्स में आप कह सकते हैं कि सिटीज और टाउन्स में जो है वो था, बटा हुआ था, लेकिन जहां पर सोवियत आर्मी रूल कर रही थी सिटीज और टाउन्स पर, वहीं रूरल एरियाज पर मुजाहुद्दीन का कब्जा होता चला जा रहा था। अब दोनों कभी ना कभी तो आमने सामने आएंगे ना। अब बिटर वार वाज फॉट बिटवीन बोथ ग्रुप्स, दोनों ही ग्रुप्स के बीच एक बहुत जबरदस्त युद्ध होता है। अब युद्ध का तो क्या परिणाम होगा, अब देखिए आपसे कॉन्सिक्वेंस पूछते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ लैंड माइन वर प्लांटेड एंड इरिगेशन सिस्टम वर डिस्ट्रॉयड। नेचुरली वहां पर बहुत सारी जो खेती के लायक जमीन थी वो सारी बेकार हो गई, बहुत सी खानों को भी नुकसान हुआ, माइंस को। एज ए रिजल्ट मिलियन ऑफ पीपल टुक रिफ्यूज इन पाकिस्तान एंड ईरान। बहुत से लोग वहां पर, लाखों, बहुत से भी क्या आप लाखों कह सकते हैं, लाखों लोग जो है रिफ्यूज कर गए, रिफ्यूजी कहलाते हैं वो, पाकिस्तान और ईरान की तरफ, और कुछ जो है इंडिया की तरफ भी आए। ओके, कुछ जो है इंडिया की तरफ भी आए। ये सब उसके जो है परिणाम है। जो वार हुआ किसके बीच हुआ,
मुजाहिदीन एंड सोवियत आर्मी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है वॉर किसके बीच में हुआ, मुजाहिदीन एंड सोवियत आर्मी के बीच में। और ये कब से शुरू हो रहा है, 1979 में, जब सोवियत आर्मी ने डिप्लॉयड किया था काबुल में, अपना एक तरह से राज स्थापित कर दिया था। और जो है अपनी तरफ से सोवियत आर्मी की तरफ से उन्होंने किसको प्रेसिडेंट बनाया था, कमाल को। उसका पूरा नाम आपको याद रखना है, बाबरक कमाल। ओके, ये आपने याद रखना है। बाबरक कमाल जो था बेटा, ये सोवियत आर्मी की हेल्प करता था, ठीक है, ओवर रूल करने में एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये जो है सिटीज और टाउन्स पर तो अपना कब्जा करता चला गया, लेकिन जो रूरल एरियाज थे वहां मुजाहिदीन का कब्जा चल रहा था, कंट्रोल चल रहा था। तो दोनों के बीच युद्ध होता है। मिलियंस ऑफ लैंड माइन वर प्लांटेड एंड इरिगेशन, ये सब आपको याद रखना है कि वहां पर क्या क्या नुकसान हुआ। बहुत से लोग जो है वहां से रिफ्यूज हो गए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द सोवियत अफगान वार, इसका नाम क्या रखा गया, सोवियत अफगान वार। ओके, इसमें एस्टिमेट किया जाता है कि 20 लाख अफगान सिविलियंस वर किल्ड इन दिस वार। ओके, टोटल मिलाकर के अगर कहा जाए कि 20 लाख जो सिविल लोग थे वो इस अफगान वार में, सोवियत अफगान वार में मारे गए इन 1987। देखिए कितने साल हो गए युद्ध को चलते चलते। आपको पता है ये जो है सिविल वार है एक तरह से। ये सिविल वार कब शुरू हुआ था, एक तरह से आपको फिक्स डेट भी अगर पूछते हैं तो दिसंबर से 1979 से लेकर के 1989, ये 10 ईयर पीरियड है सोवियत इन्वेशन का। ये आपको याद रखना है टाइम पीरियड। लेकिन ये चलता रहा ये सिविल वार। तो इन 1987 आफ्टर द रिफॉर्मिस्ट मिखाइल गोर्बाचेव केम टू पावर इन, मिखाइल गोर्बाचेव कब आए थे, आपको पता है ना, ये यूएसएसआर के हेड कब बने थे, 1985 में इन्होंने शॉक थेरेपी को फॉलो किया था। और 1987 में जब इन्होंने रिफॉर्म करने चाहे तो सोवियत यूनियन की पावर इनके पास आई, तो उन्होंने कहा कि हम जो है विड्रॉल करेंगे इस वार से। विड्रॉल ट्रूप्स मतलब हम अपने सैनिकों को वापस बुलाते हैं। देखिए जब इतने लंबे समय तक कोई युद्ध चलेगा और यूएसएसआर में कितने 15 स्टेट्स जो है ऐड थे, और वो एक सिंगल अफगानिस्तान के साथ 10 साल से जब सिविल वार में ही एक तरह से उलझे हुए हैं, तो इससे जो है बाहर की कंट्रीज पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। किस पर, किसका, सोवियत यूनियन का, कि ये तो पावरफुल ही नहीं है, मतलब हमारी तो एक तरह से पोल खुल जाएगी। द फाइनल सोवियत ट्रूप्स वर विड्रॉन ऑन 15 फरवरी 1989। ये डेट आपको याद रखनी है, 15 फरवरी 1989 को सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉन कर लिया गया, वापस बुला लिया गया। तो आपको ये देखिए डेट याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोवियत इन्वेशन का टाइम पीरियड। एक तरह से ये आप कह सकते हैं गृह युद्ध था, 1979 टू 1989 इसका टाइम पीरियड है। मतलब एक तरह से डिकेड ही हो गया, 10 ईयर्स हो गया। फिर वहाँ सिविल वार चलता रहा तालिबान के बीच और इन सब के बीच 1992 से लेकर के 1996 तक। ओके, ये आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है बेटा, किसका, सोवियत इन्वेंशन 1979 टू 1989। ओके, कि क्या हुआ था, वो गृह युद्ध क्यों हुआ था, तो आप दोबारा से सुन लीजिए। मैंने आज आपको पढ़ाया द सौर रिवॉल्यूशन एक जो है अफगानिस्तान में शुरू हुआ 1978 में, जब वहाँ कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट के क्या रूल्स होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नूर मोहम्मद ताराकी जो है हेड था, प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान में। उसको जो है किसने मार गिराया, अभी मैंने आपको जो है नाम ये सुझाया था, ये जो है किल्ड बाय रिबल हफिजुल्ला अमीन। अमीन ने जो है एक ग्रुप तैयार किया, लाइक तालिबान है जैसे, ताराकी को इसने मार गिराया। और अमीन के बाद जो है अमीन को भी मार गिराया गया कि सोवियत आर्मी के द्वारा। और सोवियत आर्मी ने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट किसको बनाया, बबराक कमाल को। कमाल वाज ए सोवियत अलाई, ये सोवियत अलाई को जो है फॉलो करता था। वाइल सोवियत आर्मी हैड कंट्रोल ऑफ द सिटीज एंड टाउन, और जैसे जैसे सोवियत आर्मी सिटीज और टाउन्स पे अपना कंट्रोल कर रही थी, वैसे वैसे मुजाहिदीन रूरल एरियाज पर अपना कंट्रोल कर रहा था। दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध होता है जिसमें बहुत सी खाने
इरिगेशन लैंड ये सब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होगा? मिलियंस ऑफ पीपल टुक रिफ्यूज इन पाकिस्तान एंड ईरान, सम केम टू इंडिया आल्सो. It is estimated that the Soviet-Afghan war, about 20 lakhs Afghan civilians were killed in this war. In 1987, आफ्टर द रिफॉर्मिस्ट मिखाइल गोरबाचेव, जब गोरबाचेव की गवर्नमेंट आती है, वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं कि यूएसएसआर को बचाना है. तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें इस विड्रॉल करना होगा इस लड़ाई से. द फाइनल सोवियत ट्रूप्स वर विड्रॉन ऑन 15 फरवरी 1989. ओके, तो ये युद्ध खत्म हो गया 15 फरवरी 1989 को. अभी भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप जो है ये वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगा. अभी आपको मैंने पढ़ाया सोवियत इन्वेशन 1979 टू 1989. अभी हम पढ़ेंगे सिविल वार 1992 टू 1996 इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.